फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। फील्ड मार्शल की ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से मुलाकात मुतवक्के। इसहाक़ डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसहाक़ डार सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। इसहाक़ डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलख़ुसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का सदर मुमलिकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया तहासा बनी किते भी ना प्यार मिले है। जिंदगी तमाशा पाकिस्तान आइडल 2026 का नाम है हिरा कैसर। उड़ने को दिल चाहे आसमां भी आज शर्माए और अपना ही रंग छाए छाए छाए। नहीं कर पाओगे तुम, कहते थे जो आज है गुम, और मैं हूँ तैयार उड़ने को दिल चाहे। Congratulations हिरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको for becoming पाकिस्तान आइडल 2026। क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास खुशी में कोई अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तान आइडल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम, रंग रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तजाज के माहौल में फातेह का ऐलान। फैसलाबाद की हिरा कैसर ने मार्का जीत लिया। जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला, हिरा कैसर का ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से है। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों और जजेस के दिल जीते। हिरा कैसर का कहना है कि वो अपने ख्वाब पूरे करेंगी। कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के बाइस मुमकिन हुई। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में से किसी एक ने विनर बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं
विनर बनी इस शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीतने वाली हिरा कैसर का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, ढोल की थाप पर हिरा कैसर के शौहर और अहले खाना के भंगड़े। क्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में हिरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। इसकी कामयाबी से मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। खुशी के लम्हात ऐसे हैं, जैसे विनिंग का सुना है तो बस तब से दिल कांप रहा है और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि जो मुकाम हासिल करना चाहती है अल्लाह पाक इसको वही अता करे। जानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी जानता है, जी जान। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को अदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। आज दोपहर के बाद शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। उधर दरिया सिंध में कालाबाग पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी की आमद 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा पेराश, तोसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने जीआईटी की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं। वी वॉन्ट मोर लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इंटेल एजेंसी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वी वॉन्ट अ जीआईटी एंड हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम सुबह जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का मुतालबा। घर वाले पुलिस की तहकीकात से गैर मुतमईन। सवाल उठाया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई तो किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। पुलिस एहलकारों के तर्ज़ अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मीर रजा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन गफलत फ़राइज़ से कोताही, पेशा वाराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा।
देखिए बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर जेआईटी की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो जेआईटी की डिमांड की थी, उस खत को तो सीसी किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक जेआईटी बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? सीनियर सहाफ़ी और जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी? पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सम्त में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीम्स नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर वफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है? रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम का डीएनए टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने हिना जावेद के शौहर और उनके मुलाजिम की पेशी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, इजहार हमदर्दी। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जाए, ज़िम्मेदार अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। आसफा भुट्टो ज़रदारी का कहना था ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सेनेटर शहरी रहमान की वाक़े की मज़म्मत। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। 2.5 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे, फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके जागरा वैली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त यासिर, नासिर और फैसल के नामों से हुई। अहल खाना के मुताबिक तीनों अफराद 3 जुलाई को बाबून वैली गए थे। हरीपुर में 5 साल की बच्ची 14 रोज से लापता। बच्ची की बाजियाबी के लिए लाहिकीन और शहरियों का एहतजाज। डीपीओ हरीपुर का दावा है कि वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बच्ची की हिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस टीम्स तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं। बच्ची की बाजियाबी की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इज़हार तशवीश। पार्टी तर्जुमान ने कहा अहम कौमी इदारों के दफातर की मुंतकली शहर के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को कराची में ही बरकरार रखने का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की मुंतकली का फैसला फौरी तौर पर वापस ले कराची के इंतजामी अहमियत को ख़त्म करने के इक़दाम से गुरेज किया जाए। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 9वें रोज़ में दाखिल।
लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये लोगों को उनके हुकूक से महरूम करते हैं। एक मोमेंटम बन रहा है, इसे पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है। धरनों को हटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। पटियारी न्यूज सईदाबाद में कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे का सर बरामद। पुलिस का कहना है कि इलाका मकीनों की इत्तला पर नौमौलूद का सर तहवील में ले लिया। नौमौलूद बच्चे के जिस्म का बाकी हिस्सा ना मिल सका, तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के नीलम, लोधरा, कैरोड़ पक्का में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान फरार हो गए। FIR के मुताबिक तलाशी के दौरान मज़ाहमत पर मुलजिमान ने नौजवान को लात मारकर नहर में फेंक दिया। नौजवान के डूबने का वाक़या पुल जालियांवाली पर पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा। 25 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। जुए पर लगाई गई भारी रकम और दीगर सामान भी बरामद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का एहतमाम। लाहौर में जुलूस निकाला गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इत्तबाए सुन्नत से सहाबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबवी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा, नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के कारी उस्मान ने कहा, कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़र ने कहा, स्कूल्स और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। यूरोपीय यूनियन की भी इसराइल के E1 आबादकारी मंसूबे की मुखालफत। इसराइली हुकूमत से E1 मंसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा। कहा, E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ गैर कानूनी हैं। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात का मकसद शाम में इसराइल के हालिया हमलों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेट कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया है कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आज़ान अवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज़ बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में ख़त्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाब में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब। भारत को शिकस्त। ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अगले साल पाकिस्तान में 3 से 11 अप्रैल तक होने वाली साउथ एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गेम्स इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में होंगे। मजमूई तौर पर 4200 से ज़ायद एथलीट्स और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। साउथ एशियन गेम्स में मर्दों के 28 और ख़वातीन के 25 खेलों के मुकाबले होंगे। एथलीट्स 346 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद का कहना है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। हुकूमत गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर सपोर्ट कर रही है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के सिलसिले में वाशिंगटन डीसी में मुनक़िदा फ्रीडम 250 ग्रां प्री रेस में शिरकत, खातून अव्वल भी साथ थी। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पेरिस में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की।